आज की वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स 2020 के अनसोल्ड का सलूशन करने वाले हैं सेट नंबर 1। ठीक है, 2022 के हम सातों सेट सोल्व कर चुके हैं और 2023 के हमने सातों सेट सोल्व कर दिए, यानी 14 सेट हम सोल्व कर चुके हैं। अब 2020 के सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्लास्क का मात्रक है। क्या विद्युत फ्लास्क का मात्रक, तो किस टाइप से मात्रक निकालते हैं, इसके लिए आपको विद्युत फ्लास्क का फार्मूला मालूम चाहिए। फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लास्क, विद्युत फ्लास्क यानी फाई इंटू क्या होता है, ई इंटू ए होता है। ठीक है, ई ए होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति मीटर। ई बराबर बी अपन डी, बी वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दीजिए, तो क्या बचा यहाँ पर वोल्ट मीटर। देखिए वोल्ट मीटर यहाँ पर आएगा आंसर। कौन सा आएगा, पहले का देखिए वोल्ट मीटर यानी कि पहले का थर्ड आएगा। क्या आएगा, पहले का थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर। फिर देखिए, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक संभावित त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होता है। तो एक त्रिभुज है, संभावित त्रिभुज, तो त्रिभुज बना दीजिए। यहाँ पर क्या बना दिया, इस त्रिभुज हमने छोटा सा बना दिया। ठीक है, क्या लगे हैं यहाँ पर, संभावित त्रिभुज हैं। 24 ओम प्रतिरोध वाले तार के संभावित त्रिभुज सभी भुजा एक जितना त्रिभुज, इनकी जितना प्रतिरोध इसका होगा उतना प्रतिरोध इसका होगा, उतना ही प्रतिरोध इसका होगा, क्योंकि संभावित त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर इतना ही प्रतिरोध होगा, यहाँ पर भी इतना ही प्रतिरोध होगा, यहाँ पर भी इतना ही प्रतिरोध होगा। 24 ओम इसका भी होगा, 24 ओम इसका भी होगा, 24 ओम इसका भी होगा। ठीक है, 24 ओम सबका होगा 24 ओम। तो हम यहाँ पर पूछा गया, किन के बीच पूछा गया, यहाँ पर 24 ओम। ठीक है, 24 ओम यहाँ पर पूछा गया है। देखिए क्या लिखा, 24 ओम है यहाँ पर। 24 ओम वाले, देखिए 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक संभावित त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। तो जोड़ा जाता है, समझिए ऐसे आप लिखे, हमने लिखा, आप लिखेंगे ऐसे एग्जाम में गलत हो जाता। 24 ओम क्या किया जाता है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक संभावित त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, इसी को जोड़ा जाता है 24 ओम वाले। तो 8 3 24, तो 8 के हो जाएंगे ये ओम, 8 ओम, ये हो जाएगा 8 ओम। ये गलती मत करना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। 8 ओम, क्या 8 ओम, देखिए समझिए क्या लिखा हुआ है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक संभावित त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। 24 ओम को इसी को जोड़ा जाता है। तो आधा आधा बांट दीजिए, 3 है यहाँ पर, 3 से भाग कीजिए। 3 24 त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 3 से भाग कर 8 हो जाए, तो 8 का हो जाएगा 8 ओम, 8 ओम। ठीक है, जोड़ा जाता है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच बताना है यहाँ पर। ठीक है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच, तो देखिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम कहाँ पर निकाल लें, मान लीजिए दो शीर्षों के बीच, मान लीजिए इसका और इसका निकाल रहे हैं यहाँ पर। किन्हीं दो को निकाल लीजिए, मान लीजिए इसका निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, इसका निकाल लीजिए सीरीज में, तो कितना हो जाएगा, R1 का मान कितना हो जाएगा, 8 + 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा। ठीक है, 16 ओम। फिर 16 ओम ये निकाल लिया, इसका 16 ओम 8 ओम क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो लिखिए 16 ओम 8 ओम कितना हो जाएगा, समांतर क्रम में। तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, प्लस का 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 1 16, 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा, 2 1 3, 3/16 आ जाएगा यहाँ पर। इसको उल्टा कर दीजिए, तो R बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 16/3 आ जाएगा। ठीक है, ओम। ये इस टाइप से आपको आंसर करना था। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर होगा 16/3। 16/3 क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, खा का सेकेंड यहाँ पर। ठीक है, खा का क्या है यहाँ पर, 16/3 ओम हमारा क्या है, आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गा देखिए क्या देखेंगे, गा एक क्या लिखा हुआ है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R क्या लिखा हुआ, R बराबर दिया है कितना हमें, 100। ठीक है, 100 ओम, एक सेल बराबर 200 ओम, एक सी बराबर इतना, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पर आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर है। कलांतर ज्ञात करना है। तो कलांतर के लिए फार्मूला लिखवाया था हमने, 10 फाई बराबर लिखवाया था कि नहीं, सही बोलना, लिखवाया था। 10 फाई बराबर क्या होता है फार्मूला, यानी कि एक्सएल माइनस का एक्ससी डिवाइड बाई क्या होता है, आर होता है कि नहीं, आर होता है। तो एक्सएल का मान कितना दिया है यहाँ पर, देखिए एक्सएल का मान दिया है 200 लिख लिया, माइनस का एक्ससी का मान, एक्सएल का मान 200, एक्ससी का मान भी तो 200, एक्सएल का मान कितना दिया है यहाँ पर 200, यहाँ पर 200 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 300 होगा एक जगह पर। एक्सएल आर का मान यहाँ पर 300 होगा। ठीक है, देख लेना, मैच कर लेना, दूसरे आंसर पेपर में 300 होगा, यहाँ पर 300 और 200, तभी आंसर मैच कर पाएगा, 45 होगा तभी। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर का मान यहाँ पर कितना है, आर का मान कितना है यहाँ पर, आर का मान है 100। ठीक है, 100। देखिए अब देखिए 300 में से 200 का कितना बचेगा, 100 बचेगा, 100/100 आ जाएगा यहाँ पर। 100 से 100 उड़ा दीजिए, तो 10 फाई का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 फाई का मान आ जाएगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर देखिए 10 के मान में 1 किसका मान होता है, 45 का होता है। 10
टेन फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 45 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइव का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 45 हमारा आंसर होगा। क्या होगा, 45 हमारा आंसर होगा सेकंड का। देखिए गा का क्या होगा यहाँ पर, 45 होगा यहाँ पर थर्ड। क्या होगा, गा का क्या होगा, थर्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, थर्ड होगा यहाँ पर 45। अगर यहाँ पर 200 200 निकालना चाहते हैं तो 200 लिख लेना है यहाँ पर, 200 और 200 जीरो बचेगा, जीरो बचा 10 जीरो का मान कितना होता है, जीरो। तो 10 जीरो का मान कितना होता है, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। 10 जीरो का मान जीरो ही होता है, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ठीक है, जितना भी हमने 300 कर दिया यहाँ पर, शायद 300 होगा यहाँ पर। ठीक है, देख लेना आप मिलाकर कहीं पेपर में। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर मेथड सीख लीजिए, कोई नंबर आए कोई दिक्कत नहीं पेपर में, आपका मेथड है यहाँ पर। 10 फाइव क्या होता है, एक्सेल माइनस के एक्स डिवाइड बाई आर होता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 45 डिग्री आएगा। अगर यहाँ पर 200 200 निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देख लेना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काट ही दिया गया है। एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। 2022 में आया था न्यूनतम, अब यहाँ पर आया अधिकतम। क्या आया, अधिकतम। बताइए क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ कहाँ गया, अधिकतम। न्यूनतम के लिए क्या होता है, अल्फा कण होता है, लिखवाया था न्यूनतम के लिए। अब यहाँ पर क्या आया, अधिकतम। अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। तो डाका बताइए यहाँ पर क्या होती है, किसमें अधिकतम होती है। फर्स्ट होती है इलेक्ट्रॉन में, अगर न्यूनतम आए तो अल्फा कण में। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवर्ती निम्न निरोधी विभव के बीच ग्राफ खींचे गए ग्राफ की ढाल होती है। निकलवाई थी ढाल, कितनी आई थी बताइए, निकलवाई थी नहीं 2022 वाले पेपर में निकलवाई थी, तो कितनी आई थी चाकी, चाकी बताइए यहाँ पर कितनी आई थी। ठीक है, देख लेना आप, हमने निकलवाई थी यहाँ पर। ठीक, आप चेक कर लेना कितनी आई थी। ठीक है, ठीक है, कितनी आई थी, ये 56 ई आई थी शायद। ठीक है, देख लेना यहाँ पर, ये 56 ई होगा ऑप्शन। ठीक है, बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाका हो गया यहाँ पर। फिर देखिए अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए, देखिए देंगे हम। देखिए लिख लीजिए, अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा। द्वितीय फोकस क्या होती है, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या होता है, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चल, जो लेंस होता है मुख्य अक्ष के समांतर होती है, इस टाइप से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित प्रकाश क्या किरणें लेंस में से निकलती हैं, आपतित होकर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। यही लिखा हुआ है, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रकाश विद्युत कारफलन का अर्थ समझाइए। देखिए लिखिए, देखिए कारफलन की परिभाषा लिख लीजिए यहाँ पर। वह न्यूनतम प्रकाश, क्या, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, उस धातु का कारफलन कहते हैं। क्या, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए क्या है, आवश्यक हो, उस धातु का कारफलन कहते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर, इसे W से शो करते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो काट ही दिया गया था। बाटहीन धारा का क्या अर्थ है, तो बाटहीन धारा लिख लीजिए यहाँ पर। क्या, बाटहीन धारा लिखिए यहाँ पर। बाटहीन धारा क्या होती है, यानी कि ऐसी धारा जिसे किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर व्यय शक्ति शून्य प्राप्त हो। क्या, व्यय शक्ति जैसे किसी परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो व्यय शक्ति क्या हो, शून्य प्राप्त होने की। ठीक है, शक्ति प्राप्त हो, यानी कि पावर क्या हो, शून्य हो, बाटहीन धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, बाटहीन धारा कहलाती है। ठीक है, लिख लेना यहाँ पर, लिखिए यहाँ पर विभव प्रवणता। फिर क्या हमारे पास, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। लिख लीजिए इसकी। तो क्या होती है, ये इस प्रकार परिभाषा, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। किसी टाइप से लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, डा है। क्या है, डा। लिखिए विभव प्रवणता, क्या, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। या दूसरी टाइप से लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र, ये वाली लिख लीजिए परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव परिवर्तन की दर को
विभव परिवर्तन कहते हैं। विभव परिवर्तन की दर को क्या दर के साथ लिख दीजिए, या दर के साथ, या विभव परिवर्तन की दर को विभव परिवर्तन के विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, क्या दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर को सही है विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं, प्रवणता, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, विभव प्रवणता कहते हैं, क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक भी लिख लीजिए। मात्रक, मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेरिकी सॉरी चल कुंडली धारा माप की धारा संवेदता को परिभाषित कीजिए। हो चुकी है, लिखवा चुके हैं। फिर देखिए एक प्रेरिकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ धारा वोल्टता के बीच कलांतर क्या होता है, इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। देखिए लिख लीजिए यहाँ पर, क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात का सूत्र, पहले प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिख लीजिए। कौन सा क्वेश्चन नंबर, तीसरे का का पहले प्रेरण प्रतिघात लिख दिख रहा है सीधी वहीं कहाँ पे, प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। इसका फार्मूला क्या होता है प्रेरण प्रतिघात का, यानी कि एक्स यल बराबर क्या होता है, ओमेगा यल होता है। यह ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf होता है। ठीक है, फार्मूला लिख लीजिए। अब कलांतर लिख लीजिए। सेकंड पार्ट में पूछा गया कलांतर, यानी कि सेकंड पार्ट ये था या फर्स्ट पार्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। कलांतर क्या होता है, वोल्टेज व धारा के भी, तो लिखिए वोल्टेज यानी कि वोल्टेज बी और धारा आई से कलांतर में 90 डिग्री क्या होता है, अग्रगामी होता है। क्या होता है, अग्रगामी होता है। ठीक है, क्या होता है, अग्रगामी होता है। इतना आपको लिख देना था यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर दी गई 5 × 10 की पावर माइनस के साथ मीटर के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया यहाँ पर, तीसरे का खा। देखिए यहाँ पर हमसे सबसे पहले हमें दिया है लैम्डा का मान कितना दिया है, यहाँ पर लैम्डा का मान हमें दिया है 5 × 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यानी कि ऊर्जा का मान, यानी कि हमें ई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो इसके लिए फार्मूला होता है ई बराबर Hc/λ। क्या होता है, Hc/λ। तो ये एच का मान क्या होता है, प्लैंक नियतांक 6.6 × 10 की पावर माइनस के 34। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 34। फिर सी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8। क्या होती है, 3 × 10 की पावर 8 डिवाइड बाई लैम्डा का मान कितना दिया है, 5 × 10 की पावर माइनस के 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 7, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, तिछाक 18 1 19 198 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए तिछाक 18 का 8 हासिल लगाया, तिछाक 18 1 19 पॉइंट के इतने एक के बाद है। फिर डिवाइड बाई 5 लिख दिया। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 34 लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिया। और 10 की पावर 8 लिखा हुआ है, 10 की पावर 7 ऊपर भेज दीजिए। ठीक है, भेज दिया। तो ई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा। देखिए इसको अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड तो कीजिए, डिवाइड ई बराबर 5 तियाँ 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 तियाँ 15। ठीक है, 5 तियाँ 15। ठीक है, 5 तियाँ 15, 5 15 और यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 15 और कितने हो गए, यहाँ पर 15 4 बच गए, 48 हो गए। 5 नेम 45 48 हो गए, यहाँ पर 45। फिर कितना बचा हमारे पास, 48, या इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, 48 हो गए, 5 ने 45, 3 बच गए, 30 हो गए, 5 6 30 हो जाएगा। देखिए समझिए, 5 तियाँ 15 हो गया। ठीक है, हासिल लगे एक, फिर यहाँ पर 18 हो गया, 5 तियाँ 15 मतलब सब भाग करें, सॉरी 5 तियाँ 15 और कितने बच गए, यहाँ पर 4 बच गए, 48 हो गए। 5 नेम 45, 3 बच गए, 3 बच गए। फिर यहाँ पर पॉइंट लगाया, 3 बच गया, 30 हो गया, 5 6 30, राइट। फिर देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे, तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जब पॉइंट हम हटाएंगे, यहाँ पर 1 0 बढ़ेगा, फिर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 39.6 × 10 की पावर माइनस का 34। ठीक है, 34 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 7 15। ठीक है, ई बराबर देखिए, ई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 39.6। ठीक है, अब देखिए 0.6 × 10 की पावर, देखिए 34 में से 15 गया, कितना बचेगा, 10 की पावर 14 में से 5 गए 9, है बचे 2, 2 में से गया 1, यानी कि 19 बचेगा। कितना बचेगा, 19 ही बचेगा यहाँ पर।
माइनस का बचेगा, किस में आएगी, जूल में आएगी। इसको इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है, 1.6 × 10 की पावर माइनस के, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है, इसको 1.6 से, इसको हमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर किस में, जूल में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करते हैं, 39.6 × 10 की पावर माइनस के 19, उसको किससे भाग कर देते हैं, 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देते हैं। कर दिए, देखिए 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस के 19 हो जाएगा, कैंसिल आउट। एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको भाग कीजिए, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32। और कितने बचेगा यहाँ पर, 7, 76 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 76 हो गया, ठीक है। 76, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चकू 64, 16 चकू 64, 16 चकू 64 होता है, 16 चकू 64, 16 चकू 64 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 16 चकू 64। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक के बाद पॉइंट था तो पॉइंट इसमें यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। देखिए समझिए, पॉइंट देखिए इसको भाग किया था, पॉइंट वो तो लगा ही लगा है, लगा ही लगा, या पॉइंट इसको हटाना चाहते हैं, देखिए हटाना नहीं चाहते। देखिए इसको भाग किया, 5 छक्का 5 तियाँ 15, 15 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर 4 जगह 48 हो गया, 5 ने 45, फिर पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पर जीरो बढ़ाया, तभी जीरो है, 5 छक्का 30 हो गए, तभी जीरो बढ़े, तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर लगा तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। इतने समझदार हैं आप, ठीक। कितना आ जाएगा, 39.6 आ जाएगा। तो इसको हटाइए, यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक है, 39.6, तो यहाँ पर आ जाएगा 39.6। तो इसको भाग करेंगे 2.4 आ जाएगा यहाँ पर, फिर और उसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.4, 2.4 ही इसको लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना, यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। गड़बड़बाजी थोड़ी बहुत नहीं करनी है आपको, ठीक है, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में अगर जल्दबाजी करेंगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, हमारा आंसर होगा यहाँ पर। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि फ्रिजिम का कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है तो फ्रिजिम के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है, गा, तीसरे का गा है यहाँ पर, ठीक है, तीसरे का गा। यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने, यदि फ्रिजिम कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, फ्रिजिम कोण मतलब कि फ्रिजिम कोण मतलब न्यूनतम विचलन कोण मतलब कि डेल्टा इसके बराबर है, ठीक है। तो फ्रिजिम के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यन का मान यहाँ पर फाइंड करना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 साइन ए बाई 2। ये क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा एम की जगह पर क्या पुट कर देंगे, ए, तो ए प्लस का ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, साइन ए बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2 हो जाएगा। तब एन बराबर देखिए साइन ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, साइन ए बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2, देखिए 2 से 2 उड़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए हो जाएगा, साइन ए बाई 2 क्वेश्चन हो चुका है, साइन ए बाई 2 हो जाएगा। फार्मूला साइन 2a का बन गया, किसका बन गया, साइन 2a समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, साइन 2a का फार्मूला क्या था, 2 साइन इंटू कोस ए, 2 साइन ए थीटा आधा हो जाता है, सब बता चुके हैं, साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। कोस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2 हो जाएगा, साइन ए बाई 2 हो जाएगा। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 कोस ए बाई 2 आपका आंसर होगा। क्या होगा, 2 कोस ए बाई 2 क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो काट ही दिया गया, ये भी काटिए गेट। फिर देखिए एक उत्तल लेंस अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः इतनी दी गई है, संपर्क में दोनों लेंस 25 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, लेंस के युग्म की प्रकृति क्या होगी। देखिए निकालेंगे, देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। क्या यहाँ पर एक उत्तल लेंस था, अवतल लेंस की क्षमता, एक उत्तल लेंस की क्षमता है, कहाँ है, एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक अवतल लेंस की क्षमता है, ठीक है। संपर्क में रखें, दोनों लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, लेंस की युग्म प्रकृति क्या है। तो लिखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखिए, दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथे का है यहाँ पर, ठीक है। कॉपी नहीं बढ़िया चल रहा है, चौथे का का रुक जाइए, चौथे का दिया है तो देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता का क्रमशः बताना है कि P1 का मान उत्तल लेंस की क्षमता क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, अवतल लेंस की क्षमता क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो P1 का मान हमें कितना दिया है, P1 का मान दिया है हमें, कितना दिया है P1 का मान 10 डायोप्टर लिख लिया। P2 का मान कितना दिया है, P2 का मान माइनस के दिया है, माइनस के 2 डायोप्टर, ठीक है, माइनस के 2 डायोप्टर, ठीक है, राइट, माइनस के 2 डायोप्टर संपर्क में रखे, दोनों लेंस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी दूरी पर, यू का मान उत्तल में ही निगेटिव होता है, अवतल में भी निगेटिव होता है, तो यू का मान कितना है, माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु की दूरी होगी यहाँ पर माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि बी का मान यहाँ पर फाइंड करना है,
और क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यही ज्ञात करना, कुछ ज्ञात ही नहीं करना है, ठीक है। और प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए संयुक्त फोकस दूरी है, तो P बराबर यहाँ पर निकाल लीजिए P1 प्लस के P2 इजकल टू P1 का मान कितना दिया है 10 दिया है, P2 का मान दिया -2, तो कितना आ जाएगा 10 में 2 गया 8 डायोप्टर, ठीक है 8 डायोप्टर आ गया, P का मान आ गया 8 डायोप्टर। फिर देखिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लीजिए, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, फार्मूला क्या होता है 1/P होता है, ठीक है, मीटर में होता है, इन मीटर में होता है, तो 1/P का मान कितना दिया है 8 दिया है, इसको भाग कर दीजिए कितना आ जाएगा 12.5 मीटर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12.5 मीटर, ठीक है। इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, तो इसके लिए देखिए 12.5 ही है, बाद में लिखें, प्रकृति बाद में लिखेंगे, देखिए 12.5। अब लेंस का सूत्र क्या होता है 1/F इजकल टू 1/B माइनस के 1/U, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना किसका मान है, एफ बी का मान, तो इसको इधर ले, तो 1/F प्लस का 1/U बराबर क्या हो जाएगा 1/B हो जाएगा, ठीक है। या लिख सकते हैं हम इसको 1/B बराबर लिख सकते हैं 1/F प्लस के 1/U, वैल्यू पुट कीजिए बराबर 1/F का मान कितना निकाला हमने 8, 12.5 निकाला, तो 12.5 यहाँ पर पुट कर दीजिए 12.5, ठीक है 12.5, या 1/8 ही पुट कर देते तो सबसे सिंपल रहता है, यहाँ पर 1/8 अगर पुट करना चाहते हैं तो छोड़िए, या नहीं पुट करना चाहते हैं, ठीक है 12.5 आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए प्लस माइनस का हो जाएगा, यू का मान कितना है यहाँ पर माइनस का होगा, यू का मान 25, तो 1/25 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए तो 1/B इजकल टू, देखिए पॉइंट हटाइए ऊपर 0 बढ़ा लीजिए 0, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 100, लगभग इसका एलसीएम 25 दूना 50, 25 या 75, इसका एलसीएम देखिए लेना, आपको बता देते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 125 और 25 का एलसीएम लीजिए, देखिए 25 25 पंचे 125, 25 इक्कन 25, 25 इक्कन 25, 25 पंचे 125 ही इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है 125 इसका एलसीएम आ जाएगा, 125 का आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 125 10 आ जाएगा यहाँ पर, 25 पंचे 125, 25 को 100, 25 पंचे तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, 10 में 5 कितना बचेगा 5/125 बचेगा, काटिए इसको उड़ाइए, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर, 2 बच गए 25 हो गए, 25 में 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1/B इजकल टू क्या बचा यहाँ पर 1/25 बचा, अच्छा 1/25, इसको उल्टा कीजिए, उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा B बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है 25 सेंटीमीटर। तो इसकी प्रकृति क्या होगी यहाँ पर, प्रकृति क्या होगी, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति भी हमारे पास पॉजिटिव है, या फोकस दूरी भी निकाली थी हमने पॉजिटिव, तो क्या है उत्तल लेंस है, प्रकृति क्या है हमारे पास, प्रकृति क्या है संयुक्त लेंस की, नहीं प्रकृति क्या है उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है उत्तल लेंस है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से करना था आपको क्वेश्चन, कोई कठिन है नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ, एक क्षण चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 4.5 टेस्ला में रखा है, ठीक है रखा है, तो क्षण चुंबक की अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, यदि इस पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, क्या है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, लिख लीजिए क्या यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या है चौथे का हमारे पास क्या है, चौथे का क्या है घा है यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन काट दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है ये स्टार लगे हुए हैं, ध्यान रखना छोड़ कुछ नहीं रहे हैं। तो दिया है यहाँ पर, क्या दिया है देखिए क्या दिया यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया, एक छोटा क्षण चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया B का मान यहाँ पर कितना दे दिया यहाँ पर 4.5 टेस्ला, ठीक है टेस्ला, तथा क्षण चुंबक के अक्ष क्षेत्र के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, यानी कि थीटा का मान दे दिया यहाँ पर, थीटा का मान कितना दे दिया 30 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है 30 डिग्री क्या बनाती है कोण बनाती है। यदि इस पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, यानी कि टाउ का मान दे दिया यहाँ पर, टाउ का मान कितना दिया है 4.5 न्यूटन मीटर, ठीक है 4.5 न्यूटन मीटर, न्यूटन कहाँ गया क्वेश्चन, ये न्यूटन बराबर क्षण चुंबक की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है, यानी कि यू का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है यू का मान, ठीक है। तो इसके लिए पहले यू बराबर क्या होता है एम बी कोस थीटा, तो एम का मान मालूम होना चाहिए, एम का मान क्या होता है टाउ बराबर क्या होता है फार्मूला हमारे पास एम बी साइन थीटा होता है, हमें चूंकि एम का मान निकालना है यहाँ पर, तो एम का मान किस टाइप से निकालेंगे, एम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एम बराबर हो जाएगा टाउ अपान बी साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर टाउ अपान बी साइन थीटा, टाउ का मान कितना हमारे पास 4.5 है, 4.5, बी का मान कितना हमारे पास, टाउ का मान 4.5, दोनों 4.5 बहुत सिंपल तो कर दिया, 4.5 मल्टीप्लाई साइन थीटा यहाँ पर रखेंगे 3, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, लिख लीजिए साइन 30 हो जाएगा यहाँ पर,
साइन 30 डिग्री। 4.5 से 4.5 उड़ा दीजिए, क्या 4.5 से यहाँ पर देखिए किसमें कोई न्यूटन मीटर, 4.5 को देखिए छूट तो नहीं रहा, 4.5 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 न्यूटन वाला 4.5 यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 2 भी लिख लीजिए, ठीक है। 10 की पावर माइनस के 2 टाउ बराबर कितना है 4.5 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 है, ठीक है। 10 की पावर माइनस के 2 छूट रहा था, न्यूटन मीटर, ठीक है। 10 की पावर माइनस के 2 टाउ 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। 4.5 से 4.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 2 आ जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, इसको ऊपर भेजिए तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हमें निकालना है चुंबकीय स्थिर ऊर्जा। चुंबकीय स्थिर ऊर्जा किससे लिखते हैं, यू से। यू बराबर क्या होता है माइनस के एम बी कोस थीटा, ठीक है। ए होता फॉर्मूला, तो एम का मान कितना निकाला 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 निकाला, ठीक है। बी का मान कितना था ऊपर 4.5 था, 4.5 और कोस 30 डिग्री। कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान √3/2 होता है, कितना होता है √3/2, ठीक है। माइनस का है यहाँ पर, माइनस ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 45 दूना कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 45 दूना कितना हो जाएगा 90, तो 90 लिख लीजिए यहाँ पर। पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, कितना होता है √3/2 होता है यहाँ पर, ठीक है। इसको उड़ा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा लगभग, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, तो यू बराबर कितना आ जाएगा 4.5, यानी कि 9 का आधा कितना 2 दूनी 2 चक्कू 8 एक बजे 2 पंचे 10 और √3 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है जूल होता है, क्या होता है जूल। √3 की अगर आप पहले लिखना चाहते हैं लिख लेना, √3 का मान कितना होता है 1.732 शायद होता है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा आंसर, ये यहीं पर छोड़ सकते हैं, क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 5 कूलम प्रति मीटर है। तार के 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या है बहुत सिंपल है। देखिए देखिए सबसे पहले हमें दिया है, यहाँ पर आ नहीं पाएगा आ जाएगा, देखिए दिया है ठीक है, दिया है। देखिए क्या दिएगा यहाँ पर, चौथे का कौन सा क्वेश्चन कौन सा, चौथे का डा है, ठीक है। चौथे का डा देख लेना डा, ठीक है। दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 5, 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 5 रेखीय आवेश से किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, यानी कि उससे लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। तो लेमडा का मान यहाँ पर कितना दिया है, लेमडा का मान दिया है 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 5 कूलम प्रति मीटर, ठीक है। कूलम प्रति मीटर, ठीक है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, यानी कि आर का मान कितना दिया है यहाँ पर, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आर का मान कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, ठीक है। मीटर 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 मीटर गुणा कहा है 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, ठीक है। मीटर हमें निकालना क्या है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई का मान। इसके लिए फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, ई बराबर होता है, क्या होता है ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। इसका मान कितना होता है लेमडा 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणा 2 गुणा लेमडा का मान कितना है 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 5 डिवाइडेड बाई आर का मान कितना है 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 2। देखिए 2 से 2 उड़ा दीजिए तो ई बराबर हमारे पास कितना बचेगा 9 गुणे 10 की पावर 9, ठीक है। अब देखिए इसको ऊपर ले जाइए तो क्या लिखा हुआ है मल्टी या 10 की पावर 9 और 10 इस पर एक पावर होगी तो 10 की क्या हो जाए 9 गुणे 10 की पावर 10 लिख लीजिए डायरेक्टली, ठीक है। टाइम बचाइए तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 7 हो जाएगा, इसका हो जाएगा नहीं माइनस के 5 लिखा हुआ है, इसको ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 10 की पावर 2, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ई बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 और 2 12, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा माइनस के 5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर प्लस का 7 7 5 12 7 बचेगा यहाँ पर। इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। 9 गुणे 10 की पावर 7 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 7 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ठीक है क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझिए कुछ नहीं किया तो फार्मूला लगाया ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। देखिए इसका मान कितना होता है पूरे का 9 गुणे 10 की पावर 9,
ठीक है। 2 जिम का दूंगा, लेमडा का मान कितना है यहाँ पर 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 5। देखिए चेक कर लीजिए, रेखीय आवेश करना तो कितना दिया है यहाँ पर 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 5, 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 5 लिखा। और आर का मान कितना दिया 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इसको मीटर में तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस देखिए 2 से 2 उड़ जाएगा। और इसको अब यहाँ पर देखिए 9 जिम का 3 लिखा। अब यहाँ पर 10 की पावर 9 है, इस पर एक पावर होगी तो 10 की पावर 10 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 5 एच टी लिखा। इसको ऊपर ले जाए प्लस का हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 5 ये कितना हो जाएगा 7, 9 गुणे 10 की पावर 7, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से चेक कर लिया करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियम के साथ संतुलन अवस्था में विद्युत स्ट्रेंथ हो चुका है। क्वेश्चन बार बार नहीं करवाएंगे, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, अभी बहुत सेट सोल्व करने हैं। विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी कर चुके हैं, हो चुका अनुनादी। पहले सेट नंबर 2023 में आया था, ये 2022 में आया था। ठीक है, 14 सेट सोल्व कर चुके हैं, ध्यान रखना। फिर देखिए समांतर प्लेट संधारण की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ये भी हो चुका है, यहाँ पर ये पढ़ लेना, यहाँ पर थ्योरेटिकल है। फिर देखिए इसको देखे करेंगे, जो नहीं हुआ उसको करेंगे। ये हो चुका है क्वेश्चन, आवेदन क्षमता का सूत्र लिखवाया था अपवर्ती पीछे वाले सेट में। ठीक है, लिखा हुआ अपवर्ती नहीं लिखवा चुके हैं। फिर देखिए किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोक दूरी का अवदर्शक लेंस 6.25 सेंटीमीटर फोक दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं। किसी वस्तु को अवदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने? इसके लिए आवेदन क्षमता विज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, कितने नंबर का है? 3 नंबर का। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या हमें दिया है, सबसे पहले लिखिए दिया है। देखिए क्या दिया यहाँ पर हमें दिया है, क्या दिया है? देखिए एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2 सेंटीमीटर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की फोक दूरी कितनी दी गई है यहाँ पर? तो किससे लिखते हैं 0 संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर फोक दूरी का अवदर्शक लेंस है। जो अवदर्शक लेंस की फोक दूरी कितनी दी गई है हमें? कितनी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 6.25 फोक दूरी की नेत्रिका। ठीक है, अवदर्शक लेंस की फोक दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो एफ अवदर्शक लेंस की फोक दूरी किससे लिखवाते थे? 0 से। एफ 0 से बराबर क्या है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर देखिए 6.25 सेंटीमीटर फोक दूरी का नेत्रिका लेंस की फोक दूरी किससे रिप्रेजेंट करते थे? एफ ई से। एफ ई का मान कितना दिया? 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, फोक दूरी। लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं, मतलब कि एक दूसरे पर लगे। एक लेंस यहाँ पर होगा, इसके बीच की दूरी दे दी गई, तो यल बराबर कितना दिया यहाँ पर? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे। किसी वस्तु का अवदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए? कितनी दूरी पर रखा जाए? ठीक है, रखा जाए अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। न्यूनतम दूरी पर बने कि प्रतिबिंब यानी कि बी ई का मान कितना दिया है यहाँ पर? 25 सेंटीमीटर। या बी बराबर डी लिख सकते हैं, डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यूनतम। तो इसके लिए आवेदन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करेंगे, आवेदन क्षमता भी ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यान से देखना यहाँ पर। ठीक है, कितनी दूरी पर रखा जाए यानी कि दूरी का मान ज्ञात करना है। कितनी यू का मान रखना है, U0 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अवदर्शक से कितनी यानी कि U0 का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, और किसका मान कितना? आवर्धन यानी कि कैपिटल एम का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखना, बस वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए 5 है, यहाँ पर भी माइनस यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम दूरी पर माइनस के डी मतलब माइनस के 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, भाई लेंस का सूत्र 1/f ई यानी 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/b होता है माइनस के 1/u होता है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे यानी कि किसके लिए ले लेंगे यहाँ पर? अब नेत्रिका के लिए एफ ई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें यू ई का मान ज्ञात करना है, तो 1/u ई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू ई, तो 1/f ई बरा। देखिए इसको हम उधर ले आए और उसको हम उधर भेजना चाहते हैं। देखिए उसको छोड़िए, देखिए इसको हम इधर ले आए माइनस वाले प्लस का, और इसको उधर भेज दीजिए, तो 1/b ई क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/b माइनस का क्या हो जाएगा? 1/f ई हो जाएगा। ठीक है, तो 1/u ई। ठीक है, 1/u ई बराबर 1/b का मान कितना दिया है यहाँ पर? ये दिया माइनस के 25, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1/25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 1/f ई का मान कितना है हमारे पास? एफ ई का मान कितना है? 6.25 1/6.25 है यहाँ पर, 6.25 है। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए यहाँ पर। इसका एलसीएम कितना है? ये लिखा हुआ 6.25। ठीक है, 6.25 है, ये क्या है? 25 है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? अगर 25 आ जाएगा इसका एलसीएम 25, और इसको भाग करेंगे 25 हो जाएगा। फिर इसको भाग करेंगे 25 पंचे यानी कि 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, और यहाँ पर क्या बचेगा? 25 तियाँ 75, 25। ये छोड़िए इसको, इस टाइप से देखिए करिए, 1 हटाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 जीरो हो जाएंगे, सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? माइनस का 1/, या इसका इधर लिख लीजिए, उधर मत लिखिए, तो 1/u ई। यू क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 100/, इसका एलसीएम कितना? पॉइंट हटा दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 625 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 625 ही आ जाएगा। देखिए एलसीएम निकाल कर दिखा देते हैं।
कितना है यहाँ पर 25 और 600, 25 का एलसीएम लीजिए। देखिए 25 से काटिए इसको, 25 से काटिए, 25 पंचे 25 कन 25, इसको काटिए 25, 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, तो कितने बच गए यहाँ पर 75 और 5 75, 25 तियाँ 75 हो जाता है। ठीक है 62, चूँकि हमें 25 दूना 50, 25 तियाँ 50, 25 दूना लिखिए, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50 और 12 बच गए, 12 मतलब 125, 25 पंचे 125। देखिए 25 25 गुना होती 625 हो गया। फिर देखिए 25 से काटिए, 25 इक्कन 25, 25 इक्कन तो है ही एक, 25 इक्कन 25, तो यहाँ पर 25 25 गुना कितने 625 का एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 625। ठीक है इस टाइप से सिंपल भाषा में कर लिया करिए। देखिए 25 से उसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 से बार पड़ेगा। ठीक है फिर इसका यहाँ पर 625 जिनका तो 100 का 100 ही रहेगा। ठीक है अब देखिए 100 में से 25 का कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का भी था यहाँ पर। देखिए 100 और 25 कितना होता है 125 होता है, किसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब 125 पंचे कितना होता है 625, 5 55 55 25 का 5 15 दोबारा को 2 5 के हाँ 125 इक्कन 125 125 इक्कन 125 125 पंचे 125 पंचे कितना होता है 125 पंचे होता है हमारे पास 625, कितना होता है 625 125 पंचे 625। ठीक है राइट। तो देखिए 1/u ई बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 1/5, तो हमें यू ई का मान निकालना है। ठीक है तो इसको उल्टा कीजिए तो कितना आ जाएगा माइनस के 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, तो एक ये बड़ा फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्या होता है b0 प्लस के u0 होता है। ठीक है तो यल का मान हमें दिया है ऊपर, कितना दिया है यहाँ पर 15 पुट कर दीजिए, यहाँ पर 15 लिख लिया बराबर b0 का मान हमारे पास कितना है निकालना है b0 का मान। ठीक है इसको मोड में ले लीजिए क्योंकि निगेटिव है, यहाँ पर मोड में ले लेते हैं। प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, मोड क्या होता कर देता है निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर 15 बराबर क्या बचेगा 15 बराबर क्या बचेगा हमारे पास, या यहाँ पर देखिए b0 मोड हटा दें, मोड निकाल दें पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसको इधर ले आइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b0 बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा 15 में से 10 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है 10 सेंटीमीटर। ठीक है अब देखिए b0 का मान आ गया हमारे पास, और यू ई का यानी कि b0 का मान कैसे, हाँ सही है b0 का मान आ गया। ठीक है अब एक फार्मूला लगाइए 1/f। अब इसके लिए नेत्रिका के लिए आवेदक लेंस के लिए f 1/f0 इक्वल टू क्या होता है 1/b0, यहाँ पर दिखेगा ही नहीं पर 1/b0 माइनस का क्या होता है 1/u0। ठीक है बराबर, तो b0 का मान कितना निकाला हमें, b0 का मान देखिए निकाला कहीं, b0 का ये निकाला कितना है 10, तो 1/10 हो जाएगा, माइनस का u का मान कितना हो जाएगा, u का मान भाई सेम टू सेम, u का मान देखिए निकाला था, एक का मान नहीं निकाला 5, कितना निकाला हमने 5 निकाला। u का मान देखिए, u का मान कितना आया था हमारे पास u ई का मान देखिए कितना, यानी u0 का मान देखिए कितना आया, u0 का मान निकाला है कि नहीं u0 का मान। ठीक है u0 का मान पता ही नहीं तो छोड़िए इसको, u0 का मान नहीं पता है, क्योंकि f0 का मान पता है, f0 का मान कितना है 2 है यहाँ पर, तो लिख लीजिए 1/2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/10 हो जाएगा, माइनस के 1/u0 हो जाएगा। ठीक है u0 हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर ले उसको उधर भेज दीजिए, तो 1/u0 हो जाएगा यहाँ पर 1/u0, तो 1/10 हो जाएगा, उसको उधर भेज दीजिए, माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम लीजिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, 10 इक्कन 10, 2 पंचे 5 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 1/u0। u0 का मान कितना है 5 में से एक गया कितना बचेगा 4, 5 में से एक गया कितना बचेगा 4 बटे माइनस का बचेगा 4/10। ठीक है इसको उल्टा कीजिए तो क्या हो जाएगा u0 का मान कितना आ जाएगा माइनस के 10/4, माइनस का 10/4 उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा माइनस के 10/4, 10/4 का मतलब क्या होता है u0 का मान आ जाएगा यहाँ पर u0, इसको डिवाइड कीजिए 10/4 यानी कि 4 दूनी 8 माइनस के 2.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है सेंटीमीटर, इसको मोड में लेना चाहता है मोड में ले लीजिए। ठीक है इसको मोड में ले लीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगा u0 मोड, इसका मोड लगाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा 2.5 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा पास पहला, यही तो u0 का मान ज्ञात करना था। फिर क्या ज्ञात करना था एम का मान, एम के लिए फार्मूला आवेदन के लिए फार्मूला क्या होता है b0/u0 माइनस का होता है, फिर क्या होता है 1 + के d/f ई होता है। ठीक है ये फार्मूला, तो यहाँ पर देखिए b0 का मान कितना निकाला हमने, b0 का मान निकाला था, देखिए कहीं निकाला था b0 का मान कितना आया था, b0 का मान कितना था हमारे पास, b0 का मान देखिए b0 का मान कहाँ गया b0, यहाँ पर b0 का मान 1/10, 10 कहाँ हमारे पास है, ए निकाला था b0 का मान, ए निकाला 10, 1/10, तो 1 यहाँ पर कितना है माइनस का 10 हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई u0 का मान कितना था हमारे पास, u0 का मान भी निकाला हमने, ए निकाला 2.5 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि u0 कितना है माइनस के 2.5 आ गया। ठीक है
2.5 यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस डी का मान कितना था, ऊपर देखना डी का मान कितना था हमारे पास, देखिए 25 था यहाँ पर, डी का मान क्या गया यहाँ पर, डी का मान पुट कीजिए, डी का मान कितना था यहाँ पर, पॉजिटिव लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कितना है 25 है, तो प्लस का 25 लीजिए यहाँ पर, प्लस का 25 ले लिया यहाँ पर, 25 डिवाइड बाई एफ ई का मान कितना है हमारे पास, एफ ई का मान कितना है 6.25, कितना है 6.25, तो 6.25 पुट के यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेशन करना अपना अपना तरीका, देखिए पॉइंट हटाना चाहते हैं, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो पर बढ़ जाएंगे, यहाँ पर बढ़ जाएंगे, देखिए 25 दशामन यानी कि 25 से काटिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं 25 से काटेंगे तो 25 से 25 2 जीरो 100 बचेगा, यहाँ पर 25, यहाँ पर 25 बचेगा, 25 से काटिए 25 चौको 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए पॉइंट हटाइए, या इसको लिख लीजिए पॉइंट हटाइए, 1 जीरो बढ़ाइए, इसको काटिए 25 चौको 100 हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 4 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस का 4 बचेगा, ठीक है, ये 4 1 प्लस का 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4 1 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 4 1 5, तो 5, ठीक है 5, तो 5 को 20 हो जाएगा, माइनस का 20, आवर्धन कितना आ जाएगा माइनस के 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आवर्धन माइनस के 20 आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना अपने तरीके से, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखना तो काट दीजिएगा, देखिए हाइगेन्स के द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत क्या है, लिख लीजिए यहाँ पर हाइगेन्स के द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत, या इस टाइप से पीछे आया था क्वेश्चन, नहीं लिखवाए थे हम, कहते बाद में लिखवा दें हम कह रहे थे, ठीक है। हाइगेन्स की द्वितीय तरंगाओं की परिकल्पना और लिख लीजिए, पीछे वाले सेट में आया था, ठीक है, इसमें भी आ गया भाई, लिख लीजिए। हाइगेन्स ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक दिख रहा होगा कि नहीं, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हाइगेन्स का द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए हाइगेन्स ने निम्न परिकल्पना दी। नंबर फर्स्ट, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंग निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, ठीक है। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में उसे तरंगाग्र कहते हैं। अगर तरंगाग्र की डेफिनेशन है यही पेल देना है आपको, यही लिख देना है, ठीक है। फिर देखिए सेकंड, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं, ठीक है। ये सभी माध्यम में प्राथमिक तरंगों की चाल से आगे बढ़ती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, इन सभी द्वितीय तरंगिकाओं को स्पर्श करने वाला एक नया तरंगाग्र बनता है। क्या बनता है? एक नया तरंगाग्र बनता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख दें, इस प्रकार यह तरंगाग्र एक के बाद एक माध्यम में बनती है तथा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखें, इन सभी द्वितीय तरंगिकाओं को स्पर्श करने वाला एक एक नए तरंगाग्र बनता है, ठीक है। इस प्रकार यह तरंगाग्र एक के बाद एक माध्यम में बनती है तथा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। इतना ही लिख लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। 3 नंबर का न्यूमेरिकल होगा। फिर देखिए यहाँ पर, देखिए आगे क्या रहा है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु में क्या लिखा हो, वायु में 1.5 अवतरंग वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक की तरंगदैर्घ्य एवं चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया है, यहाँ पर क्या है, दिया है, लिखिए क्वेश्चन नंबर दिया है, ठीक है, दिख रहा है, सही है। देखिए दिया है, देखिए क्या दिया यहाँ पर, लेमडा का मान दे दिया है। लेमडा का मान कितना दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको किस में कन्वर्ट करने के, मीटर में, तो क्या हो जाएगा 6000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। इसको क्या लिख सकते हैं 6, या इधर लिख लीजिए, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 10⁻⁻7 मीटर लिख सकते हैं। इसकी 3 जीरो का 10⁻3, 10⁻3 में से 10⁻7 का कितना बचेगा, यानी कि माइनस के 7 बचेगा मीटर। और इन्होंने क्या दिया, अपवर्तनांक दे दिया है, इनका मान कितना दिया है 1.5, ठीक है। इनका मान कितना दे दिया है 1.5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बोलिए हमें फर्स्ट पार्ट डालिए, अपवर्तित के लिए डालिए। फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पर, अपवर्तित प्रकाश के लिए अपवर्तित प्रकाश के लिए क्या ज्ञात करना हमें, तरंगदैर्घ्य एवं चाल ज्ञात कीजिए। तो तरंगदैर्घ्य देखिए लेमडा डैश बराबर क्या है, इसका मान निकालना है। तो लेमडा अपान क्या हो जाएगा, लेमडा अपान एन, लेमडा का मान कितना दिया है यहाँ पर 6 गुणे 10⁻⁻7, 6 गुणे 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई कितना दिया, इनका मान 1.5 दिया है। पॉइंट हटाइए, 1 जीरो बढ़ाइए यहाँ पर, ठीक है। अब 3 से इसको उड़ाइए, 3 दूनी 6, 3 15, 5 1 5, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 2 गुणे 10⁻⁻7, कितना बचेगा 2 गुणे 10⁻⁻7। लेमडा डैश बराबर क्या बचेगा 2 दूनी 4, 2 ये भी तो है, 2 × 2 गुणे 10⁻⁻7, ठीक है। इसको क्या लेते हैं 4 गुणे 10⁻⁻7, ठीक है, मीटर में आएगा। इसको इसमें एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर 4000 हो जाएगा, यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फिर क्या याद करना हमें यहाँ पर,
अपवर्तित निम्नलिखित प्रत्येक में इनकी चाल, तो चाल निकालनी है यहाँ पर। चाल के लिए क्या हो जाएगा, b बराबर यहाँ पर प्रकाश की चाल निकाल ली, यहाँ पर क्या निकाल ली, चाल। चाल वही 3 × 10⁸ हो जाएगी, ठीक है। चाल किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 × 10 नहीं, 3 × 10⁸ कैसे हो जाएगा, b बराबर फार्मूला होता है c/n। b बराबर क्या होता है फार्मूला हमारे पास, b बराबर होता है c/n। इसका का मतलब होता है c प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸। इनका अपवर्तन कितना दिया है, 1.5 दिया है, ठीक है। पॉइंट हटाइए, मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, ठीक है। 3 से उड़ाइए, 3 × 3 = 15, 5 × 5 5 दूनी 10, ठीक है। काटना पीटना अपने आप, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पर, 2 × 10⁸ बचेगा। क्या बचेगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड है यहाँ पर, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर क्या निकालना है यहाँ पर हमें, देखिए फिर क्या निकालना है, आवर्ती। नहीं, आवर्ती की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इतना ही क्या होगा, आंसर हो गया। अब लिखिए इसके लिए दोनों आंसर हो गए। अब लिखिए परावर्तित के लिए, सेकंड पार्ट में परावर्तित प्रकाश के लिए, परावर्तित प्रकाश के लिए, ठीक है। कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, हमने काट दिया जल्दबाजी में। प्रकाश के लिए परावर्तित प्रकाश के लिए हमें लेमडा का मान निकालना है। तो लेमडा का मान क्या हो जाएगा इसके लिए, बताइए यहाँ पर। तो लेमडा बराबर वही, यहाँ पर लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, वही 6000 6 × 10 कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा। लेमडा का मान चेंज थोड़ी ना होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेमडा का मान वही हो जाएगा यहाँ पर, 6000 एंगस्ट्रॉम। क्या हो जाएगा, 6000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा वही, ठीक है। लेमडा का मान ये लिख सकते हैं 6 × 10⁻7 कितना लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेमडा का मान वही हो जाएगा। यहाँ पर क्या निकालना है, चाल। तो चाल के लिए क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा c के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 × 10⁸ हो जाएगा, ठीक है। 3 × 10⁸ ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा यहाँ पर परावर्तित के लिए। देखिए 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग एक बड़ी वायु में इतने सतह पर आपतित होता है, ठीक है। निम्नलिखित अब परावर्तित के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यही हो जाएगा परावर्तित के लिए, ठीक है। परावर्तित के लिए क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएंगे हमारे। इतना ही आपको लिख देना था यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई कठिन क्वेश्चन है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रकाश विद्युत प्रवाह के नियमों को उल्लेख कीजिए, हो चुका है, इतना क्वेश्चन लिखवा चुके हैं। आयतीव्रता न्यू आवर्तित का प्रकाश W कार फलन वाले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। प्रकाश विद्युत धारा फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा, जबकि आपतित प्रकाश तीव्रता समान, आवृत्ति भिन्न भिन्न हो, आवृत्ति समान तथा तीव्रता भिन्न भिन्न हो। तो लिखिए यहाँ पर, लिखिए फर्स्ट पार्ट लिखिए यहाँ पर, दिख रहा है फर्स्ट पार्ट में क्या है, तीव्रता समान तथा आवृत्तियाँ भिन्न भिन्न हो, ठीक है। आप हेडिंग डाल लेना यहाँ पर, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश लिखिए, प्रकाश क्या लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए यहाँ पर बोला गया है आयत तीव्रता न्यू आवर्ती, ठीक है, का प्रकाश W कार फलन वाले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत धारा फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा, इनकी अधिकतम ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होगा, ठीक है। जबकि आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या होगा, समान हो लेकिन आवृत्ति भिन्न भिन्न हो। तो लिखिए यहाँ पर, क्या लिखिए यहाँ पर, लिखिए तो लिखिए प्रकाश विद्युत धारा, लिखिए प्रकाश विद्युत धारा अपवर्तित है, क्या लिखना है, अपवर्तित, ये लिख सकते हैं अपरिवर्तित, लिख सकते हैं अपरिवर्तित, ये यहाँ पर अपवर्तित लिखा हुआ है, देखिए कहाँ गया, ठीक है। विद्युत धारा इतने मान पर होता है, इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा मान किस प्रकार परिवर्तित होगा, ठीक है, आपतित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए प्रकाश विद्युत धारा अपरिवर्तित लिखिए, ठीक है, अपरिवर्तित, ठीक है, अपवर्तित संतृप्त धारा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, संतृप्त धारा, ठीक है, दिख रहा है संतृप्त धारा, ठीक है। क्या लिखा हुआ, अपरिवर्तित लिखा हुआ है, ठीक है, संतृप्त धारा। और यहाँ पर लिखा है संतृप्त धारा अपरिवर्तित, फिर लिख देंगे अपरिवर्तित, फिर लिख देंगे यहाँ पर संतृप्त धारा अपवर्तित गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा आवर्ती बढ़ने पर, क्या गतिज ऊर्जा अब आवर्ती बढ़ने पर, आवर्ती के बढ़ने पर लिख सकते हैं, आवर्ती के बढ़ने पर बढ़ेगी
बढ़ेगी तथा निरोधी विभव भी ऊंचा होगा, बड़ा निरोधी तथा निरोधी विभव भी ऊंचा, रुक जाइए, ऊंचा होगा। ठीक है, ऊंचा होगा इतना लिख देना था। क्या प्रकाश विद्युत धारा अपवर्तित संतृप्त धारा अपवर्तित गतिज ऊर्जा आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ेगी तथा निरोधी विभव भी ऊंचा होगा। क्या होगा? निरोधी विभव भी ऊंचा होगा। यहाँ पर इस टाइप से आपको लिख देना था यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। फिर देखिए, फिर सेकेंड पार्ट लिख दिया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया यहाँ पर? देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कहा है? आवर्ती समान तो तीव्रता भिन्न भिन्न हो। आवर्ती समान है, तीव्रता भिन्न भिन्न हो, तो लिखिए तीव्रता को बढ़ाने पर तीव्रता को बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, क्या प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी? संतृप्त धारा भी बढ़ेगी। संतृप्त धारा भी बढ़ेगी। ठीक है, संतृप्त धारा किसके होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता के लिख सकते हैं यहाँ पर संतृप्त धारा अनुक्रमानुपाती होती है तीव्रता के। किसके होती है संतृप्त धारा? किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तीव्रता के। तीव्रता। ठीक है, तीव्रता। ठीक है, गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव नियत है होगा। क्या? गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव क्या रहेगा? नियत। ठीक है, इतना आप लोग लिख देना था। तीव्रता को बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी, संतृप्त धारा भी बढ़ेगी। संतृप्त धारा क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है तीव्रता की। गतिज ऊर्जा तो निरोधी विभव क्या रहेगा? नियत रहेगा। ठीक है, इतना आपको लिख देना था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य तरंगे क्या है? हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुकी हैं? द्रव्य तरंगे हो चुका है यहाँ पर। फिर देखिए, यदि तरंगे तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगे किस प्रकार भिन्न होती हैं? ठीक है, ये भी बताना यहाँ पर। यदि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे किस प्रकार भिन्न होती हैं? ठीक है, द्रव्य, ये तो हो चुका है इतना क्वेश्चन। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए द्रव्य तरंगे लिख लेना इसको आप। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की कक्षा में इतने मीटर प्रति सेकंड की चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करेंगे यहाँ पर, विद्युत धारा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? दिया है। लिखिए दिया है। ठीक है, दिया है। क्या दिया यहाँ पर? एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या। ठीक है, यानी कि इसका मान दिया त्रिज्या, रेडियस का मान कितना दिया है? 0.5 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या है? इसको कन्वर्ट कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 0.5 गुणे 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और क्या दे दिया यहाँ पर? यानी कि कक्षा में इतने प्रकार की चाल से, यानी कि बी का मान दे दिया है। कितना दिया है? 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हमें धारा का मान ज्ञात करना है, करंट ज्ञात करना है, आई बराबर। तो आई बराबर फार्मूला क्या होता है? Q/T होता है। ठीक है, या पहले देखिए हम जानते हैं चाल, यानी कि समय बराबर फार्मूला क्या होता है? समय बराबर होता है यहाँ पर, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल होता है। दूरी क्या लेंगे यहाँ पर? क्या देखिए, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस टाइप से होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नाभिक हो गया, परमाणु होगा, इसके चारों ओर क्या कर रहा है? यहाँ पर नाभिक के चारों ओर त्रिज्या की कक्षा में चाल से चक्कर लगा रहा है। चक्कर इसके क्या हो जाएगी? दूरी इसकी क्या हो जाएगी? परिधि के बराबर हो जाएगी। इस टाइप से गति कर रहा है तो परिधि हो जाएगी दूरी। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर? दूरी की 2π है, चाल क्या हो जाएगी? b हो जाएगी। हमें धारा ज्ञात करना, Q I बराबर फार्मूला आपने पढ़ा होगा Q/T। ठीक है, T, तो T का मैंने समय लीजिए, इसको कैपिटल T से लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2π, यानी कि E Q, यानी कि E इसको स्मॉल ई से ले लीजिए। Q वही बात है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन की, तो इसको स्मॉल ले लीजिए। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 2πr/b हो जाएगा। b को ऊपर भेज दीजिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा? EB हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19।
बी का मान कितना दिया है 2.2, 2.2 गुणे 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.4 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 22/7 लिखना चाहते हैं, 2.2 कट जाएगा, 22/7 लिख लीजिए, 22, ठीक है, पॉइंट नहीं है, 22/7, ठीक है। पाई का मान कितना रख दिया 22/7, आर का मान कितना हमारे पास 0.5 गुणे 10 की पावर -10 है, ठीक है, 10 की पावर -10 है, ठीक है। अब देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 7 कहाँ पहुँच जाएगा, इसको ऊपर पहुँचा दीजिए, 1.6 मल्टीप्लाई 2.2, ठीक है, 2.2। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 लिखा हुआ है, या इसको तोड़ सकते हैं, देखिए 10 की पावर 9 में तोड़ सकते हैं, देखिए 10 की पावर इसको 9 लिखते हैं, मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -10 लिख सकते हैं कि नहीं, सही बोलना, लिख सकते हैं, जो जोड़ेंगे तो 19 ही आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 9 है, और मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास 10 की पावर 6 बचा हुआ है, अब 7 ऊपर पहुँचा दिया, ये 7 कहाँ पहुँचा दिया है, ऊपर पहुँच गया, डिवाइड बाई क्या है यहाँ पर 22 है, मल्टीप्लाई क्या बचा 0.5 बचा, गुणे 10 की पावर -10 बचा, ठीक है, और 2 ये बकाया है, ठीक है, 2 गुणे 22 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है, HD लिखा है यहाँ पर, ठीक है, क्या है 5 है यहाँ पर, 10 की पावर -10, एक को तोड़िए 10 की पावर 9 में 10 की पावर -10, देखिए 10 की पावर -10 से 10 की पावर -10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट हटाइए यहाँ पर, एक 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 22 से 22 कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, और कुछ कट रहा है यहाँ पर, फिर देखिए पॉइंट हटाइए एक और यहाँ पर 0 बढ़ाए, 2 1 2 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसीलिए काम किया हमने। तो क्या बचा यहाँ पर देखिए 8 7 56 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचा 0.5 बचा है, पॉइंट हटाइए एक 0 इधर बढ़ा लीजिए, ठीक है, देखिए एक 0 से एक 0 उड़ा दीजिए, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना, इतना तो कर सकते हैं। फिर क्या बचा नीचे, ये यहाँ पर 10 बचा, ओनली 10 बचा, 10 और मल्टीप्लाई, और क्या बचा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई, नीचे क्या बचा हमारे पास, क्या बचा नीचे यहाँ पर, ठीक है, 10 से 5 बचा, कितना बचा 5, और तो कुछ नहीं बचा है, 5 ही बचा है, 5 1 5 16 हो जाएगा, 5 15, ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा है, ठीक है, इतना ही बचा है। फिर देखिए ऊपर क्या बचा हमारे पास 10 की पावर -9 बचा, ठीक है, और क्या बचा हमारे पास 10 की पावर +6 बचा, ठीक है, 10 की पावर 6 बचा, और तो कुछ नहीं बचा, देख लीजिए, और देखिए बच रहा है यहाँ पर 8 तो बच रहा है यहाँ पर, 8 7 56 हो ही गया है यहाँ पर, ठीक है, ओके। और देखिए कुछ बच रहा है, ठीक है, देख लेना, और कुछ नहीं बच रहा है। फिर देखिए आई बराबर इसको लिख सकते हैं 56/5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 5। अब देखिए इसको एक पावर से यहाँ पर 6, इससे एक पावर कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, 10 की पावर -9 बचेगा यहाँ पर, और क्या बचेगा 10 की पावर 5 बचेगा, किसका बचेगा पॉजिटिव, इसको भाग लीजिए। देखिए आई बराबर 5 1 5 हो जाएगा, 16 यहाँ पर हो गए, कितने हो गए 5 1 5, फिर 5 1 5, एक बच गया यहाँ पर, एक बच गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर कितने बचे, 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा -4, ठीक है। अगर पॉइंट इधर लाना चाहते हैं यहाँ पर होगा, एक के वाले यहाँ पर लाना चाहते हैं, ठीक है, तो कितना बचेगा 10 की पावर -3 एम्पियर बचेगा, एक 0 कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा 6, अब यहाँ पर 5 बचा, 9 की 5 गया 4 गया, ठीक है। और देखिए कुछ बच रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर था, ये डिवाइड किया हमने, देखिए 5 1 5, फिर 5 1 पॉइंट लगाया यहाँ पर, 10 हो गया, 5 दूनी 10। अब देखिए पॉइंट इधर लाना चाहिए, यहीं पे छोड़ दीजिए, इसका मतलब क्या होता है एम्पियर, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर का परिवर्ती नियम क्या हो चुका है, ठीक है, एम्पियर का मैक्सवेल का संशोधन नियम बताइए, देखिए बताएंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एम्पियर का संशोधित परिपथीय नियम, देखिए किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा, यानी कुल धारा चालन धारा, मतलब कि धारा प्लस विस्थापन धारा, यानी कि धारा क्या यहाँ पर होगा प्लस का धारा, क्या लिख सकते हैं प्लस का धारा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे धारा, यानी कि चालन धारा यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया चालन धारा प्लस के विस्थापन धारा का इक्सालन गुना होता है। समझिए क्या यहाँ पर किसी बंद परिपथ के, इसका मतलब क्या होता है बंद परिपथ के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ के घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली उनकी क्या लिखेंगे, यानी कि उस क्या लिखेंगे, यानी उस परिपथ द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा मतलब क्या C4 क्या होता है चालन धारा, C से क्या कहते हैं चालन धारा, ठीक है, चालन धारा। और किसे चालन धारा IC से लिखते हैं चालन धारा को, ये क्या यानी कि क्या किससे, इनकी विस्थापन धारा को लिखते हैं ID से, ठीक है। ID का धारा का इक्सालन नोट गुना होता है, इसी को कहते हैं एम्पियर का संशोधित, यानी कि एम्पियर का संशोधित परिपथीय नियम कहते हैं, लिख लीजिए। फिर इन्होंने और क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए क्या बोला है, देखिए फिर क्या बोला गया यहाँ पर,
कहाँ गया क्वेश्चन, इसकी सहायता से विस्थापन धारा का बताइए। तो विस्थापन धारा की फार्मूला यानी कि हमने लिखी नहीं, क्या होती है विस्थापन धारा की परिभाषा लिखना, किसी परिपथ में किसी तार में होकर गुजरने वाली वास्तविक धारा को चालन धारा कहते हैं। ठीक है, वास्तविक धारा को कहते हैं चालन धारा कहते हैं। लिख लेना इसकी परिभाषा, क्या लिख लीजिए, बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या लिखना है आपको, यानी कि किसी, या लिख लीजिए यहाँ पर दिख रहा है, किसी परिभाषा लिख लीजिए, या लिख लेना यहाँ पर, बोल रहे हैं क्या, किसी परिपथ में किसी तार से होकर गुजरने वाली वास्तविक धारा को चालन धारा कहते हैं। क्या होती है, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है चालन धारा का, आई सी इक्वल टू क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी, या किसी परिपथ में किसी तार में होकर गुजरने वाली वास्तविक धारा को चालन धारा कहते हैं। क्या होती है, किसी परिपथ में किसी तार में होकर गुजरने वाली वास्तविक धारा को चालन धारा कहते हैं, लिख लेना। फिर देखिए दो समांतर रेखीय धारावाही चलों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए, इसके आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा लिखिए, हो चुकी है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या हो चुका है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफर, ठीक है, ऊर्जा क्षयों का कारण लिखिए, हो चुके हैं। फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम को उल्लेख कीजिए, हो चुका है। फिर देखिए चुंबकीय क्षेत्र का फ्लास्क के समय ये समीकरण इतने दिए गए हैं वे अनुसार। ABC के मात्रक ज्ञात कीजिए, इतना करना कि वेरी सिंपल। क्लास 11 में बहुत सवाल इस टाइप से आपने लगाए होंगे। देखिए क्या दिया हमें यहाँ पर, कहाँ गया क्वेश्चन, सेट नंबर 6 पर आ गया, कहाँ गया सेट नंबर 6, ए वाला है यहाँ पर, ए वाला सेट है। ठीक है, फाई बराबर दिया हमें, फ्लास्क दिया गया, कितना दिया है फाई बराबर, देखिए फाई बराबर दिया है, फाई बराबर कितना दिया है यहाँ पर, फाई बराबर दिया है हमें ए टी स्क्वायर प्लस का बी टी प्लस का सी। ठीक है, इतना दिया गया है यहाँ पर, क्या दिया गया, इतना दिया गया। हमें निकालने क्या है यहाँ पर, ABC के मात्रक ज्ञात कीजिए। तो ABC का मात्रक, ठीक है, तो ABC का मात्रक, तो यहाँ पर पहले AT का स्क्वायर किसके बराबर होगा, फाई के होगा। AT स्क्वायर का मात्रक, बहुत सवाल आपने इस टाइप से किए होगा क्लास 11 में मात्रक वाले चैप्टर में। AT स्क्वायर का मात्रक पहले लिखिए, मात्रक किसके बराबर होगा यहाँ पर, ठीक, किसके बराबर होगा, फाई का मात्रक। तो हमें A का निकालना है, तो A का मात्रक इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई का मात्रक डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर का मात्रक। ठीक है, फाई का मात्रक क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है ई इंटू ए, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है फाई का मात्रक, देखिए इसका मात्रक, फाई का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसका मात्रक क्या होता है फाई का, यानी चुंबकीय फ्लास्क है, चुंबकीय फ्लास्क का मात्रक क्या होता है, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यानी कि चुंबकीय फ्लास्क का मात्रक क्या होता है वेबर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा वेबर प्रति, टी का समय का मतलब स्क्वायर है, तो मीटर सेकंड स्क्वायर मतलब कि सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ए का मात्रक आ गया। अब बी का मात्रक किस टाइप से निकालेंगे, इसका बराबर कर दीजिए इसको, वही यहाँ पर काम करना, छोटी क्लासों में वाले सवाल। तो बीटी का मात्रक इक्वल टू फाई का मात्रक। तो यहाँ पर बी का मान निकल जाए, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का मात्रक लिख दीजिए, बी का मात्रक इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई का मात्रक। ठीक है, बी का मात्रक, तो बी का मात्रक, इसको टी नीचे आ जाएगा, टी का मात्रक, तो बी का मात्रक क्या हो जाएगा वेबर, इसका समय का मतलब सेकंड, यानी कि सेकंड वेबर, सेकंड ये लिख लीजिए इस टाइप से सेकंड। ठीक है, फिर किसका निकालना है हमें, सी का भी मात्रक निकालना है। तो सी किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सी किसके बराबर हो जाएगा, सी का मात्रक, तो सी का मात्रक इक्वल टू फाई का मात्रक क्या होता है वेबर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू वेबर। बस हो गया काम। और क्या ज्ञात करना है हमें, और देखिए क्या ज्ञात करना है। ठीक है, यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो टी बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत भागबल ज्ञात कीजिए। तो प्रेरित विद्युत भागबल किस टाइप से ज्ञात करेंगे बताइए, यहाँ पर देखिए ज्ञात करेंगे प्रेरित विद्युत भागबल, वेरी सिंपल। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है माइनस के डी फाई अपॉन डी टी, होता है कि नहीं होता है, बस डिफ्रेंसिएशन करना है, बहुत सीखा होगा आपने। ठीक है, डी ओवर डी टी, फाई का मान कितना दिया, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ए टी स्क्वायर प्लस के बी टी प्लस का सी। ठीक है, कीजिए डिफ्रेंसिएशन, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 280, क्या हो जाएगा 280,
ठीक है, माइनस बाहर बी टी का क्या हो जाएगा प्लस का बी, सी का क्या हो जाएगा 0, हटाइए उसको। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए ई बराबर देखिए हमें चूँकि ए का मान कितना दिया है यहाँ पर, ए का मान दिया 0.3, तो 2 मल्टीप्लाई ए का मान दिया है 0.3 और टी का मान दिया है 2, टी का मान कितना दिया है यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए यहाँ पर, प्लस का बी का मान कितना दिया हमें, बी का मान दिया है 0.6, बी का मान दिया है 0.6 और माइनस का दिया हुआ है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, पॉइंट 1 के बाद 1.2 प्लस का 0.6। ठीक है, इसको घटाइए 1.2 में से 0.6 का कितना बचेगा, 1.2 में से 0.6 का कितना बचेगा माइनस का 1.8, इसका मतलब क्या हो जाएगा बोल्ट क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यहीं पर हमारा आंसर खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, सेट नंबर 2022 का उड़ गया यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में साथ दूसरा सेट का शुरू करेंगे। ठीक है, एक सेट एक वीडियो में खत्म करेंगे, बस 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 से 6 दिन में हमारी 2020 का भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई और चैनल को सब्सक्राइब करना